नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिमा तिवारी है। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने एवरेस्टडी क्लासेस पे इंडोलॉजी की सीरीज शुरू रखी है, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं। आप जाके वहां पे 3 लेक्चर देख सकते हैं एवरेस्टडी क्लासेस पे इंडोलॉजी की सीरीज। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल किया था। सेकंड लेक्चर में हमने न्याय एपिस्टेमोलॉजी के अंदर फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थी परसेप्शन प्रत्यक्ष, उसके बारे में किया था। थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी अनुमाना इन्फ्रेंस के बारे में, इसके हमने क्लासिफिकेशन और उसमें फंक्शनलिज्म किया है। आज हम बात करेंगे जो बचे हुए 4 मीन्स ऑफ नॉलेज है उनके बारे में। हम चलते हैं उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट, इसमें जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है उपनमा, वो भी टेस्ट में जिसको हम शब्दा कहते हैं, अर्थपट्टी जिसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं, अनुपलब्धि नॉन एप्रीहेंशन कहते हैं। उपनमा के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कंपोनेंट करेंगे इसके, वोवल टेस्टिमोनी शब्द के अंदर उसके टाइप्स एंड क्वालिटीज करेंगे। आई होप सबको समझ आ गया हमने आज करना क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं परसेप्शन की, इन्फ्रेंस की। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंपैरिजन उपनमा की, वोबल टेस्टिमोनी शब्द की, इंप्लीकेशंस को अर्थपट्टी कहते हैं, और नॉन अप्रीहेंशन अनुपलब्धि। आई होप सबको समझ आ गया होगा हम करने क्या वाले हैं। सो नोटिंग के लिए कॉपी पेन ले लीजिए, और इंटरेस्ट तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मैं यहाँ पे करवाऊंगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और शुरू करते हैं अपना आज का सीरीज। जो थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है उसे हम कहते हैं उपनमा कंपैरिजन। मतलब कि जो हम नॉलेज ले रहे हैं, हम कंपैरिजन करके ले रहे हैं, एक चीज को दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए अब उपनमा क्या है, तो कंपैरिजन दिमाग में रख लो, रिजेंबल करके और सिमिलर करके। सिमिलैरिटी, रिजेंबल, कंपैरिजन, इन तीनों चीजों को माइंड में सेट कर लो। जहां भी पूछेगा उपनमा होता है इसका मतलब। ये थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में फिलोसफिकल स्कूल पढ़े हैं, उन सब ने उपनमा को एक डिस्टिक सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना हुआ है। ठीक है, अगर आपने पीछे देखा होगा तो लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको मैं अगली वाली स्लाइड में अच्छे ढंग से समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं उपनमा का क्या होता है। उपनमा, उपमा क्लासिफिकेशन, तो उपमा कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले सदृश्य एंड सधर्म्य। इसका मतलब कि जो उपमा हम कंपैरिजन करके नॉलेज लेते हैं वो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ और सेकंड पर्सन बी है। ठीक है, मैं ए हूँ बी हूँ, तो उनकी अगर मान लो कोई पर्सनैलिटी है, मतलब ए पर्सन भी एक्टिव है बी पर्सन भी एक्टिव है, तो दोनों की पर्सनैलिटी होगी सिमिलर होगी, तो हम बोलेंगे ए पर्सन भी एक्टिव है, बी पर्सन भी एक्टिव है। तो मतलब सिमिलैरिटी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। कंपैरिजन 3 टाइप में करते हैं। एक पहला है सिमिलैरिटी बेसिस पे, सेकंड जो है हम डिसिमिलैरिटी बेसिस पे, जिसको हम क्या कहते हैं, वह धर्म है उपनमा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ए पर्सन है या बी पर्सन है। अगर ए पर्सन मैं हूं, मैं बहुत पंक्चुअल हूं, मैं वही दोबारा एग्जांपल ले रही हूँ। सेकंड पर्सन जो है बहुत लेजी है, तो हमने डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे क्या किया, यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होता है असाधारण धर्म विशिष्ट, पेक्युलैरिटी के बेसिस पे कंपैरिजन करना, जो कंपैरिजन करके नॉलेज लेना। इसका मतलब पेक्युलैरिटी के मतलब जैसे ए पर्सन है बी पर्सन है, मैं पर्सन क्या हूं, मैं मेरे अंदर जो क्वालिटी नहीं है वो उसके अंदर है। समझ आई? फर्स्ट में क्या था कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे, सेकंड में डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, थर्ड में जैसे कि मैं ए पर्सन हूं, मैं बी पर्सन, वो बी पर्सन है, तो दोनों के बीच में मेरे में वो क्वालिटी जो उसमें है ही नहीं, एकदम यूनिक क्वालिटी है, तो उसे कहते हैं पेक्युलैरिटी। समझ आई? आई होप तो समझ आ गया होगा। हम बात करते हैं इस पॉइंट की नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। किसकी बात करेंगे इस स्लाइड में? कंपोनेंट्स की बात। मैंने आपको प्रीवियस सभी स्लाइड में बताया कि मैं फोर्थ जो पॉइंट है उसकी बात करूंगी। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था कि हम किसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके तब जाके कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हर पर्सनैलिटी इज लाइक लॉयन इन एक्टिवनेस। ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या हो गई, सब्जेक्ट है। तो जैसे मान लो पर्सनैलिटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, लॉयन से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, लॉयन से। ठीक है, और किस वे में कर रहे हैं, किस चीज को, लॉयन की कौन सी एट्रीब्यूट्स को कर रहे हैं, उसकी एक्टिवनेस को कर रहे हैं। समझ आई? तो पर्सनैलिटी किसकी, मान लो मेरी पर्सनैलिटी मैंने लॉयन से कंपेयर कर दिया, किस किस लॉयन की कौन सी एट्रीब्यूट से, कौन सी फीचर से, एक्टिवनेस है। लॉयन एक्टिव है तो इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी भी वो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं उपमेयम। बहुत ध्यान से सुनना, उपमेयम कहते हैं। नेक्स्ट आता है उपमनम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, लॉयन से, तो हम यहाँ पे लॉयन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको कहते हैं उपमनम। समझ में आया?
नेक्स्ट लास्ट इज, अब कौन से एट्रीब्यूट से लॉयन की, कौन से एट्रीब्यूट, कौन से फीचर्स जो उसके अंदर है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को एक्टिवनेस से, जिसे हम क्या कहते हैं, समन्वय। समझ आए, उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी, उपमेयम, उपमनम और समन्वय क्या होता है। और वो जो प्रीवियस मैंने स्लाइड में आपको बताया फोर्थ लाइन, उसका पूरा का मतलब यही है, मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा अच्छे ढंग से बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वर्बल टेस्टिमनी की, जो कि शब्दा इसको कहते हैं। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि वर्बल टेस्टिमनी को हम शब्दा कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं नाम बता रही हूँ ना आपको सारी सोर्स में, उसको याद रखिएगा, सेकंड नेम भी, ठीक है। इसको हम अगामा भी कहते हैं, इसको वर्बल टेस्टिमनी भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सो इसका शब्द प्रमाणा का मतलब क्या था, हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो हम वर्बल टेस्टिमनी शब्दा के थ्रू ले रहे हैं। मतलब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई भी किसी ने कुछ बोला है या कोई कहीं लिखा हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लो बोलना मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर जो है, आपके पेरेंट्स जो है आपको सिखाते हैं, ठीक है, कोई पंडित जी हैं, रिलीजियस टीचर हैं, उन्होंने कुछ बोला। और रिटर्न कैसे हम लोग सीखेंगे, जैसे मान लो वेद हो गया, हमारे पुराण हो गए, बाइबल हो गया, है ना, कुरान वगैरह हो गए, वहां से कुछ भी चीज सीख रहे हैं, तो यहाँ से जो भी चीजें नॉलेज मिलती है ओरल एडिटर, वो उसको हम कहते हैं शब्द प्रमाणा, वर्बल टेस्टिमनी और गामा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। दूसरी बात याद रखना, अगर आपको ओरली किसी से नॉलेज मिल रही है, जैसे कि टीचर हो गया, है ना, रिलीजियस टीचर हो गया, जैसे कि कोई पेरेंट्स हो गए, तो हमेशा वो नॉलेज सही नहीं होती, समझ में आई। बट अगर कोई भी रिटन टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी रिटन टेक्स्ट है, मतलब कोई भी वेद है, हमारे पुराण है, बाइबल है, कुरान है, महाभारत है, वहां से कोई नॉलेज मिल रही है, वो एकदम करेक्ट होती है। हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, पूछा है यूजीसी नेट पे, ठीक है। सो अब ये बात करते हैं, हम कहाँ कहाँ से जो है वर्बल टेस्टिमनी कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी है, जो कि हमको नॉलेज मिलती है वेदास और उपनिषद से। अगर आपको पूछ लेता है कि स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी क्या होती है, तो नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं, जहां जो कि रिटन है, वेदास और उपनिषद, जो मैंने बताया बाइबल कुरान है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अगर टेस्टिमनी होती है, अब डॉक्टर से भी, टेस्टिमनी ऑफ एक्सपर्ट अगर कहीं लिखा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेशनल बंदा, वो यहाँ पे आएगा, डॉक्टर हो गया, कोई कोई भी आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो वो एक्सपर्ट हुए, तो यहाँ पे टेस्टिमनी ऑफ एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे, डॉक्टर। अगर कोई भी फिलोसफिकल या लॉजिकल टीचिंग देता है, गौतम बुद्ध हो गए, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, जो जितने भी फिलोसफिकल स्कूल थे उनके बारे में, तो गौतम जी हो गए, जैनिज्म, महावीरा, ये सब चीजें ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ये तीन चीजें हैं, ये डायरेक्टली अपता पूछा गया है क्वेश्चन में यूजीसी नेट के। अपता मतलब कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। व्याख्या का मतलब क्या होता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूछ चुके हैं क्वेश्चन, इसी के अंदर आता है, वो भी टेस्टिमनी का था, ठीक है। व्याख्या मतलब कि सेंटेंस को कहते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ वर्ड है, ठीक है। अब जो ये वर्ड है, इसे क्या कहते हैं, जो कि हमें किसी चीज की मीनिंग बताता है। समझ आई, अब तक वाक्य और वर्ड में, और ये तीनों चीजों के बारे में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं इस पे थोड़ा सा और। इस स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्बल टेस्टिमनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, यहां से और यहां से क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहला है अलौकिक और वैदिका। देखो, अलौकिक और वैदिका सुन के ही पता लग रहा है कि वेद से जो भी चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं, तो वो हमेशा गॉड जी ने बोली होगी, तो वो परफेक्ट होगी, और इनफेलेबल का मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। जो वहां से नॉलेज मिल रही है उसे अलौकिक कहते हैं, वेदिका कहते हैं। और जो कि वेदा से मिल रही है, और जो कि गॉड की मतलब हमारे जो भगवान जी हैं उनके कहे हुए शब्द है, ठीक है, उसे कहते हैं अलौकिक एंड वेदिका। लौकिका एंड सेकुलर मतलब कि जो सिंपल ह्यूमन बींग्स है, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, है ना, जो सिंपल ह्यूमन डॉक्टर्स हो गए, मतलब सब इसमें आ जाएंगे, कि ह्यूमन बींग्स है, वहां से कोई नॉलेज मिल रही है, जरूरी नहीं है वो नॉलेज सही हो, वो फेलेबल मतलब कि उसमें एरर जरूर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो समझ आ गया लौकिक और सेकुलर क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है दृष्टा, जिसको हम करते हैं परसेप्टिबल। इसका मतलब वहां से नॉलेज लेना जो कि आपको दिख रही है, लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज रेड, एप्पल दिख रहा है रेड, एप्पल तो आपको दिख रहा है ना रेड। कोई ऐसी चीज है जो दिखे ही ना, आप बोल रहे हो वो चीज रेड है, ठीक है। अब पानी, पानी का कोई कलर है क्या, नहीं है ना, तो वो चीज तो परसेप्टेबल, ठीक है, ठीक है। अदृष्टा का मतलब क्या होता है, जो इम्परसेप्टेबल है, बिल्कुल इसका अपोजिट। अब जो चीज नहीं दिख रही, मैन इज ड्यूटी, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। मैन की हम तारीफ कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी की, मैन बहुत एक्टिव है, अच्छा है, वो बोल सकते। अब मैन इज ड्यूटी तो कोई वर्ड ही नहीं बनता ना, तो वो इम्परसेप्टेबल है ना। तो यहाँ पे अदृष्टा का मतलब क्या होता है, इम्परसेप्टेबल, इंडिविजुअल थिंग है,
इसका मतलब जो इनविजिबल है चीजें वो चीज यहाँ पे आएंगी, जो विजिबल होंगी वो यहाँ पे आएंगी। आई होप आपको इन चारों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इसमें हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ द वर्बल टेस्टिमनी। इसका मतलब ये है, हमने क्या बात की कि वर्बल टेस्टिमनी जो शब्द है उस वहां से नॉलेज कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? एक तो हम लोग ले सकते हैं रिटर्न के थ्रू, और एक हम देख सकते हैं स्पोकन के थ्रू। ठीक है, अब जो स्पोकन के थ्रू नॉलेज लेते हैं वो कहाँ कहाँ से लेते हैं? हम टीचर्स से, है ना, हम अपने पेरेंट्स से। ठीक है, अब जो वो स्पोकन जो हमको बता रहे टीचर्स या पेरेंट्स, क्योंकि हम स्पोकन सुन रहे हैं, वहां से अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, तो जो वो चीजें, जो भी वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट में जो भी हमको नॉलेज दे रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हो गए, जो टीचर्स हो गए, वो जो नॉलेज दे रहे हैं, तो वो जो नॉलेज होती है ना, उसमें कुछ, जो भी वो वर्बल टेस्टिमनी दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं हमको, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके कुछ कंपोनेंट्स होनी चाहिए उस नॉलेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे कुछ बता रहे हैं, तो जो जो बता रहे हैं ना, वो किस सीक्वेंस में बताएंगे और उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसमें आकांक्षा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बताया, एक सेंटेंस बोला, तो जो भी सेंटेंस बोला है ना, वो एकदम रिलेट करना चाहिए जो भी वो बताना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप उसको जो आकांक्षा है ना, सीधा पूछ लिया गया क्वेश्चन में आकांक्षा क्या होता है, तो ये वाली लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेंसी एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन द वर्ल्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। इसका मतलब जो भी वो पेरेंट्स, हमारे जो भी पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो, बता रहे हैं, उसमें उस सेंटेंस में आकांक्षा होनी चाहिए। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि उस सेंटेंस लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि पहली बात बाद में बताई और बाद वाली बात पहले बता दी। ठीक है, समझ आई? तो एक्सपेक्टेंसी और ऑब्जेक्ट याद रखना। ठीक है, सेकंड, उसमें उस सेंटेंस में योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब फिटनेस एंड कंपेटेबिलिटी होना चाहिए, और कोई ये इंपॉर्टेंट है, कोई कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें होती हैं, वो सेंटेंस बताते हैं, जो भी हमको नॉलेज देते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब क्या, दोनों से कॉन्ट्रास्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छी हो क्योंकि तुम एप्पल खाते हो, तो ये तो कुछ बात ही नहीं बनी। आप बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हो, तो ये बात तो बनी। तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम एप्पल खाते हो, ये क्या मतलब हुआ? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना, दो वर्ड्स, दो चीजें अलग अलग हो गई। तो समझ आ गया ना योग्यता का मतलब क्या होता है? सनिधि का मतलब जो भी आप चीजें बता रहे हो ना, उनमें लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस से बताओगे, प्रॉपर छोटा छोटा इंटरवल होना चाहिए, लॉन्ग इंटरवल नहीं कि अभी बता दिया और फिर आपने एक महीने बाद बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। तात्पर्य का मतलब कि जो बता रहे हो आप, नॉलेज दे, जो भी सेंटेंस बता रहे, नॉलेज दे रहे, इसका पर्पस क्या है, आप बताना क्या चाहते हो, वो चीज यहाँ पे मतलब होता है तात्पर्य का। आई होप सबको समझ आ गया हो कि वर्बल टेस्टिमोनी शब्द का मतलब क्या है और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस शब्द और वर्बल टेस्टिमोनी के अंदर जब कोई नॉलेज को दे रहा हो। स्लाइड में हम बात करेंगे फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज की और सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज की, अर्थपट्टी एंड उपलब्धि। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज कौन से जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थपट्टी। अर्थपट्टी का मतलब इंप्लीकेशन एंड पोस्टुलेशन। क्वेश्चन आ चुका है, ये पोस्टुलेशन क्या होता है, इंप्लीकेशन क्या होता है, अर्थपट्टी कहते हैं। अर्थपट्टी का मतलब क्या होता है? आपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस में अगर कोई भी जजमेंट या अजम्पशन या कल्पना लगाते हो, उससे कोई नॉलेज ले रहे हो, तो उसे हम कहते हैं अर्थपट्टी। जैसे हॉस्टल का एग्जाम्पल है, एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि जो दिल्ली साइड एरिया में बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, वो शराब पीते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक अजम्पशन लगा दिया, गेस कर दिया, एक जजमेंट दे दिया। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है जो उन्होंने जजमेंट दिया वो हमेशा सही होगा, जरूरी नहीं है। इसी को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अनुमाना को लेकर। जो अनुमाना सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज को इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, उसमें क्या था, एक वैलिड नॉलेज के बेस में दूसरी वैलिड नॉलेज हो जाती है, बट इसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं है अर्थपट्टी में। ठीक है, अर्थ का मतलब सिग्निफिकेंस होता है, आपत्ति का मतलब सुपोजिशंस, कल्पना करना, गेस करना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अर्थपट्टी क्या होता है। अनुपलब्धि, ये क्वेश्चन आ चुका है, नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, नॉन एप्रीहेंशन को क्या कहते हैं? अनुपलब्धि। मतलब किसी चीज के ना होने पर, नॉन अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपको पता लगता है अनुपलब्धि वहां पे बहाना है, समझ आई? तो इसको नॉन परसेप्शन, नॉन कॉग्निशन, नॉन कन्विक्शन, ये सब चीजें माइंड में रख लीजिएगा, कहते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई भी जार एम्प्टी है, खाली है, तो हमें क्या पता चल गया कि उसमें भरना पड़ेगा, जो भी चीज खाली है, इसका मतलब उसके ना होने पर नॉलेज मिल गई कि भरना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ मैन मतलब अगर एक रूम में मान लीजिए कोई भी पर्सन नहीं है, मैन नहीं है, तो हमको पता लग गया नहीं है तो कहीं गया होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गॉड, मैं मानती हूँ गॉड नहीं है, कोई मान रहा है गॉड है, तो नहीं होने पे भी ना हमको नॉलेज मिल रही है गॉड नहीं। ठीक है, तो किसी के ना होने पे जो भी नॉलेज मिलती है उससे कहते हैं हम अनुपलब्धि। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट की, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। आई होप सबको सारी सोर्स ऑफ नॉलेज समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स के इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है, जिसको हम फर्स्ट जो हमारे पास लेक्चर आया था उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको याद होगा ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स क्या है।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल है जिन्होंने जो हमने सोर्स ऑफ नॉलेज अभी पढ़ी है सारी 6 की 6 उनको एक्सेप्ट कर रखा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट है जो कि आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत आए हुए हैं और आएंगे भी। तो ये है जो भी हमारे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई की थी, कौन-कौन से उसने मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। जो भी हमने 6 मीन्स ऑफ नॉलेज किए हैं, तो कौन से इंडियन फिलॉसफी को में कौन-कौन से मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है, वो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे और अपने लेक्चर्स को वाइंड अप करेंगे। तो न्याय स्कूल था, जो फर्स्ट स्कूल था, किसके अंदर, ऑर्थोडॉक्स के अंदर, उसने 4 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। कौन-कौन से? परसेप्शन के अंदर, इन्फ्रेंस के अंदर, वर्बल टेस्टिमोनी के अंदर, कंपैरिजन के अंदर। याद रखिएगा, जो वैशेषिक और बुद्धिज्म, ये तो बुद्धिज्म था, ये हेटेरोडॉक्स था। ठीक है, तो बुद्धिज्म था वो हेटेरोडॉक्स था। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए ले लिया कि आपको इजी होगा याद करने में कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, तो परसेप्शन एंड इन्फ्लुएंसेस, अगर आपको पूछ लेता है क्वेश्चन में कौन से ऐसे 2 स्कूल्स हैं जिन्होंने 2 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया, तो वो कौन कौन से थे? वैशेषिका एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है, आपके पास कौन से स्कूल थे? ऑर्थोडॉक्स स्कूल थे। ठीक है, योग्या, संख्या एंड जैनिज्म, 3 ऐसे स्कूल थे जिन्होंने 3 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। परसेप्शन, इन्फ्रेंसेस एंड वर्बल टेस्टिमनी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कौन से ऐसे 3 स्कूल है जिन्होंने 3 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। पूर्व मीमांसा, ठीक है, इन्होंने कितने 5 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। कौन कौन से? सिर्फ किसको छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ अनुपलब्धि को छोड़ के इसने सारे सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। ठीक है, उत्तर मीमांसा, इन्होंने सारे सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट कर रखा है। याद रखना, अगर कोई पूछ लेता है कि सारे सोर्स ऑफ नॉलेज को किसने एक्सेप्ट कर रखा है, तो उत्तर मीमांसा, इसको वेदांता भी कहते हैं, इसको एंड ऑफ वैदिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल की। वैसे मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रीवियस स्लाइड में लिख दिया था एक ही जगह पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल में, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। ठीक है, और मैं आपको समझा देती हूँ तब भी। यहाँ पे बुद्धिज्म ने, फिलोसफिकल स्कूल ने बोला कि हम 2 मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, परसेप्शन और इन्फ्रेंसेस। जैनिज्म ने 3 सोर्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया है, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। अगर कोई पूछ लेता कि चरवका कौन सा ऐसा फिलोसफिकल स्कूल जिसने एक ही मीन्स ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया, वो है चरवका। तो आई होप सो जो मैंने ये स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में समझाया, समझ आया होगा, और इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपके पास क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन देना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो कि मीन्स ऑफ नॉलेज थी, नए एपिस्टोमोलॉजी वो आज खत्म हो चुकी है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम 2-3 लेक्चर्स में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करेंगे नए एपिस्टोमोलॉजी के ऊपर और इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम 2 लेक्चर और करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से हम एमसीक्यूज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन देना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आप एवर स्टडी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी आपको चीजें प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरीज अभी रिजॉल्व कर सकते हैं। एवर स्टडी ईमेल आईडी गिवन है और फोन नंबर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।